हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी के फर्स्ट लेक्चर यानी कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले यूएसएससी क्लास पे ही यूपीएससी ईपीएफओ की 8 अकाउंटेंसी की क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, चार पाँच क्लासेस में अकाउंटेंसी का सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर हम 14-15 क्लासेस में इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉ का सिलेबस भी ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर्स और इकोनॉमिक्स की क्लासेस करेंगे, वो भी 10-10 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से अक्टूबर तक आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ताकि आपके पास 3-4 महीने हो प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको बेस पता होना चाहिए। और ये टॉपिक जो है आपको बीकॉम से पहले कहीं कहीं नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, कुछ लोग जो सी एस सी पी टी सी एस आई सी डब्ल्यू ए, जिसको अब हम सी एम ए कहते हैं, उन सब की तैयारी करते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है। और ये बी बी ए बी कॉम का चैप्टर है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके बारे में, इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉ के बारे में। ठीक है, और उससे पहले अगर आपको इससे रिलेटेड क्या कहते हैं, या अकाउंटेंसी में जितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप कंप्लीट कोर्स साथ ही देखते जाएं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन जो कि डनलॉप ने दी है। ठीक है, डनलॉप के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डनलॉप ने सिस्टम थ्योरी दी थी। ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, कि एक कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन है वर्कर्स, मैनेजर एंड गवर्नमेंट से। क्योंकि 3 तरीके के स्टेक होल्डर्स होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, एक तो वर्कर, दूसरा मैनेजर, और इनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है डेल योडर के द्वारा क्या कहा गया है, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेन और वुमेन के रिलेशन से कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, ये एम्प्लॉय, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, और ये सिस्टम, प्रोसीजर और यूनियन। ठीक है, यूनियन क्या होता है कि एक तरीके का एम्प्लॉयज़ का संगठन होता है। ठीक है, मजदूरों का संगठन होता है, ये वर्कर्स का संगठन होता है, जिसमें कि वो अपनी डिमांड को कलेक्टिवली रखते हैं, मतलब मिलजुल कर साथ रखते हैं एम्प्लॉयर्स के सामने। ठीक है, और उसको मनवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके 2 फेसेस होते हैं, पहला है ऑपरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसका मतलब है, ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी ये काम करते हैं उससे रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है उसके बारे में। ठीक है, एक चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, कई बार जब भी क्या कहते हैं कोई चेंजेस करने जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज़ उसको रेजिस्ट करते हैं, ताकि होने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी कि ए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा होता है, तो चेंजेस को हम आसानी से कर सकते हैं। अब हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, ये यूएस से अधिकतर स्टार्ट हुआ था। वैसे तो ये स्टार्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही हो गया था, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो वर्किंग आवर्स के बेसिस पे, ठीक है, चाइल्ड लेबर, वेमेन वर्कर्स के बेसिस पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। ठीक है, वेजेस के ऊपर। तो ये इसका जो ओरिजिन है वो क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन सबसे पहले इसे इंस्टीट्यूशनली जो रिकग्निशन मिली थी वो मिली थी यूएस से। ठीक है, founded by John R. Commons when he created a first academic industrial relation program at the University of Wisconsin। ठीक है, नीचे जो पिक्चर दी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉसन की है। ठीक है, 1920 में। ठीक है, और इनको ही फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने ही लेबर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन, इन सब से रिलेटेड बात की थी।
मेन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, क्या आयाम होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में, ठीक है। ये प्रमोशन और डेवलपमेंट की बात करता है लेबर और मैनेजर या मैनेजमेंट की, ठीक है। लेबर कौन होता है, इनको ब्लू कॉलर वर्कर्स भी बोला जाता है, जो कि प्लेटफॉर्म एरिया पे काम करते हैं, जहाँ पे ये काम करते हैं उसे प्लेटफॉर्म एरिया बोलते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या होते हैं, वो लोग जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन में पार्ट लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड अवॉइडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये क्या कहते हैं, जहाँ पर भी काम होता है वहाँ पर शांति बरकरार रखने में, और क्या कहते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई मतभेद ना हो, इसके बारे में काम करता है, ठीक है। और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। और इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करता है डेमोक्रेटिकली, मतलब कोई भेदभाव के साथ नहीं, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, जेंडर, कास्ट, ठीक है, नेटिव प्लेसेस, ऐसे। पार्टीज कौन कौन होती है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, पहला होता है एम्प्लॉय, दूसरा एम्प्लॉयर, तीसरा गवर्नमेंट। एम्प्लॉय का जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो कलेक्टिवली अपनी बातें रखते हैं। एम्प्लॉयर्स का जो होता है उसे एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। वो मिलजुल के सैलरीज डिसाइड करते हैं, बोनस डिसाइड करते हैं, और जो भी पॉलिसीज़ होती है। और गवर्नमेंट के लिए होते हैं कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो बात यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट इन तीनों के आपस में भी हो सकता है। स्कोप क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, सबसे पहले लेबर रिलेशन, ठीक है, किस तरीके से लेबर को मैनेज करना है, ठीक है, किस तरीके से ट्रेड यूनियन को मैनेज करना है, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय रिलेशन, मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है। सारी बातें पीसफुली सॉर्ट आउट हो रही हैं या नहीं हो रही है, इन सब, ठीक है। अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। ये साउंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में इस्टेब्लिश करने के लिए लाया गया था, ठीक है। और इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि थिंकिंग या माइंडसेट में डिफरेंस ना आए, जिसकी वजह से स्ट्राइक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें ना हो, ताकि पीसफुली वर्क चलता रहे और कॉमन गोल सेटिस्फाई हो, मतलब लेबर्स की भी अपनी ज़रूरतें पूरी हो और इंडस्ट्री की भी। कीप अस एज फार एज पॉसिबल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं जैसे स्ट्राइक्स, लॉकआउट, ठीक है, बे, ये सब। और हारमोनी मेंटेन रखे, यानी कि क्या कहते हैं, सद्भावना मेंटेन रखे सबके बीच में। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आगे हम, ठीक है, आगे के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि लेबर का भी मैनेजमेंट में पार्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है वो अल्टीमेटली लेबर्स पर भी इम्पोज होते हैं। रेज प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कर्ब एम्प्लॉयर टर्नओवर, ठीक है। एम्प्लॉयर टर्नओवर, या इसको क्या कहते हैं, एक और वर्ड बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय टर्नओवर को भी रोका जा सके, क्योंकि एम्प्लॉय टर्नओवर होता है तो एक्सपीरियंस लेबर जाते हैं, और उससे कम एक्सपीरियंस जो अमेचर लेबर्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से काम सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। नोन लेबर्स चले जाते हैं जिनको काम की पूरी जानकारी हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर को एक और चीज़ बोलते हैं, वो होता है, वो टर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो मैं अभी याद आता है तो उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग कैपेसिटी, बार्गेनिंग कैपेसिटी क्या होती है, एक कॉमन डिनोमिनेटर होता है जिसमें पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को आना होता है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन ही ये फिक्स करता है कि वो कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, दोनों के क्या कहते हैं कलेक्टिव डिसीजन से ही वहाँ पहुँचा जा सकता है, ठीक है। और एम्प्लॉय टर्नओवर को एक और चीज़ बोलते हैं, उसे बोलते हैं अल्टेशन रेट, ठीक है। टू इंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन इंडस्ट्री, ठीक है। ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिसी इम्पोज की जाती है, अगर अच्छा रिलेशन होगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, तभी इम्पोज किया जाएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर, ठीक है। जब पीसफुली काम होता है, स्ट्राइक लॉकडाउन नहीं होता, तो कंपनी को प्रॉफिट
ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बोनस, ज़्यादा सैलरी, इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से लेबर की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरती है। और क्या होता है, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अ लेबर एंड द मैनेजमेंट बाय प्रिवेंटिंग वन ऑफ द प्लेयर फ्रॉम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। ठीक है, इसकी वजह से जब वो दोनों एक कॉमन डिनोमिनेटर पे सेटिस्फाई होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक को सुपीरियर पोजीशन मिलती है जो कि मैनेजमेंट होता है, और वो अपनी बातें लेबर से मनवा सकता है। ठीक है, लेबर वर्ड यूज़ करना सही नहीं है, उसको सबॉर्डिनेट वर्ड यूज़ करना चाहिए। टू डेवलप एंड सिक्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गुड रिलेशनशिप अमंग ऑल द प्लेयर्स इन इंडस्ट्रियल सेटअप। ठीक है, ये क्या कहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में लाता है। ठीक है, और हारमोनी मेंटेन करता है। ठीक है, हारमोनी का मतलब क्या है, वही म्यूचुअल रिलेशनशिप। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, एवरेज वर्कर की भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है जब वो अच्छे से काम करता है, उसका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते तो वो पीसफुली घर जाता है। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय मिनिमाइजिंग इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, अब इम्पॉर्टेंस क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन रखता है और बढ़ाता है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को बढ़ाता है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, किसी चीज़ में भेदभाव ना होना चाहिए, ना वेजेस के बेसिस पे, ना पार्टिसिपेशन के बेसिस पे, ना इनकरेजमेंट के बेसिस पे, नेपोटिज्म जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेनिफिट्स टू वर्कर्स, और अल्टीमेटली ये बेनिफिट देता है वर्कर्स को और मैनेजमेंट को। कैसे, क्योंकि जब पीसफुल रहेगा सारा एनवायरनमेंट तो मैनेजमेंट के लिए प्रॉफिट ज़्यादा गेन होगा और लेबर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। हाई एम्प्लॉय मोरल, और वो ज़्यादा मोटिवेटेड होकर काम करेंगे एम्प्लॉयज़। ठीक है, और मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब वो शांति से काम करेंगे तो उनके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आएंगे इम्प्रूवमेंट को लेके। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। और एक ऐसा काम, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहाँ पे नए नए प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके, कोई चेंजेस हो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकते। ठीक है, डिस्प्यूट्स भी नहीं होंगे और वेस्टेज भी नहीं होगा कुछ। ठीक है, फिर कैसे कन्फ्रंट किया जाता है चैलेंजेस जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में आता है। पहला क्या आता है चैलेंज, नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, कि हमारा काम कैसा है। कई बार क्या होता है, नेचर ऑफ वर्क इतना हैक्टिक होता है कि लेबर उसे परेशान हो जाता है, उस पर उतने ध्यान से काम नहीं कर पाता। तो इनके लिए, जैसे इंडस्ट्री या फिर कॉर्पोरेट कल्चर में होता है, फन फ्राइडे, फन डू फ्राइडे, इन सब तरीके की चीज़ होती है फ्राइडे पे फन एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, डिससेटिस्फैक्ट्री कंपनसेशन एंड वर्क कंडीशन। ठीक है, तो उनके लिए क्या कहते हैं, ये चैलेंजेस होते हैं कि वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती। क्यों, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो उतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाती है लेबर्स को, वर्कर्स को। तो इसको भी क्या कहते हैं, ओवरकम करने की कोशिश की जाती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के थ्रू। ठीक है, और नॉन कंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ठीक है, ऐसी चीज़ें कंड्यूसिव कि जहाँ पे क्या कहते हैं, काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जब एम्प्लॉयर जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं तो लेबर या एम्प्लॉयज़ को उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, डाई फंक्शनल ट्रेड यूनियंस। ठीक है, ऐसा ट्रेड यूनियन होना चाहिए जो कि दोनों तरफ की बातों को सुने। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन को कई चीज़ें अफेक्ट करती है, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं, जो भी उनके क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बेनिफिट्स या मॉनेटरी बेनिफिट से रिलेटेड होती है। जैसे वर्किंग कंडीशन अच्छी होती है तो सैलरी भी अच्छी होती है और मोटिवेटेड होकर एम्प्लॉय काम करता है। वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, क्लियर है। बोनस एंड प्रॉफिट, जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि ज़्यादा आर्टिशन ना हो, जल्दी जल्दी लेबर्स को निकाला ना जाता हो। ठीक है, इससे रिलेटेड तीन तरीके की चीज़ें होती है। ठीक है, एक तो हो गया आर्टिशन, दूसरा हो गया ले ऑफ, और एक और चीज़ क्या होती है, प्रोसेस रैम डाउन। ठीक है, जब भी क्या कहते हैं कोई कंपनी बंद हो जाती है, लॉकआउट हो जाता है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है। ले ऑफ क्या होता है, जब एम्प्लॉयर्स के पास काम कम होता है तो वो थोड़े एम्प्लॉयज़ को थोड़े दिन के लिए निकाल देता है। ठीक है, फिर रहता है पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है,
इम्प्रूविंग इंटर क्या कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, अब क्या कहते हैं जब लेबर सेटिस्फाई होता है तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छे होते हैं। लेबर ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को आईएलओ जिसे बोलते हैं उसको इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब बात सोशल फैक्टर क्या होता है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कैसे भी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, अगर कोई भी साइंटिफिक चीज़ आती है तो उससे दोनों को बेनिफिट मिलता है, पर कई बार क्या होता है वो रेजिस्ट करते हैं उसे उस चेंज को लाने के लिए, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर हो, तो उसे पीसफुली इम्प्लीमेंट करने में भी इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्प करता है। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जैसे लेबर लॉ को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होना, ये सब चीज़ें, कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक अलग से हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे साउंड हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे एक इफेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए क्या है, ट्रस्ट होना चाहिए लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। फिर क्या है, क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन होनी चाहिए। ठीक है, जो कि हर किसी की बात सुने। ठीक है, और इंडस्ट्रियल पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और कॉन्टीन्यूस फीडबैक लेना चाहिए हमें लेबर से, मैनेजमेंट से। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से, ताकि अच्छे से उनके ग्रीवियांसेस कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सोशल अप्रोच करें या फिर कोई भी अनडेमोक्रेटिक अप्रोच करें। ठीक है, कॉजेज़ क्या होते हैं पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन के, इनएडिक्वेट वेलफेयर फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती जो कि लेबर के बेनिफिट्स की बात करे। ठीक है, लॉकआउट्स हो जो कि मैनेजमेंट कर देता है, कई बार क्या होता है काम कम होता है तो इस वजह से हो जाता है, स्ट्राइक कर देते हैं वर्कर्स। ठीक है, इसकी वजह से रिलेशन ख़राब होते हैं। फिर है इंटर यूनियन राइवल्स। ठीक है, दो यूनियन एम्प्लॉयज़ के अलग अलग दो तीन यूनियन बने होते हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल रिलेशन ख़राब होते हैं, और अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस की वजह से भी। ठीक है, फिर इनडिसिप्लिन है, कोई भी एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर इनडिसिप्लिन होता है तो उससे भी इंडस्ट्रियल रिलेशन ख़राब होता है। ठीक है, तो जब भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं सबसे बड़ा एग्जांपल आता है एमएस मानेसर यानी मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट का। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन का बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें कि मानेसर की ट्रेड यूनियन ने कुछ डिमांड्स रखी थी, पहले के 5 फोल्ड इंक्रीज इन सैलरी, मतलब 5 गुना सैलरी बढ़ा दी जाए। ठीक है, उसके बाद है कन्वेंस अलाउंस यानी आने जाने के लिए 10,000 रुपये देना चाहिए, लॉन्ड्री के लिए 3,000 रुपये। ठीक है, गिफ्ट देना चाहिए जब भी अलग अलग कार लॉन्च करे। तो इसकी वजह से बहुत एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ के एक सुपरवाइज़र की जान भी गई थी, और 2007 में अभी केस में उनको क्या कहते हैं जो दोषी लोग थे उनको सज़ा भी सुनाई गई। ठीक है, थैंक यू। यही था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसके बाद हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एक्ट्स पे आएंगे, उसके बाद क्या कहते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, अमेंडमेंट्स है, उन सब पे आएंगे। ठीक है, तो वो सब पे अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए तो वो एकदम से आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।